हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें BHU यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे देखो, आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सब्जेक्ट आपको MCOM एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने ऑलरेडी MCQs अपलोड किए हुए हैं, बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर आप ये टॉपिक देखोगे ना तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेवल पे कवर कर चुका है। तो आज हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा था, जिसका हमने पूरा का पूरा नोट्स दिया हुआ है। और इस नोट्स की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके साथ साथ हमने BHU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है और साथ ही साथ MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ से वो सारी की सारी क्लासेस आप कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो बेसिकली बेस्ड है ऑन नोट्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस कंबाइन करते हैं, दैट इज मिल करके काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है कि ये बिजनेस क्यों कंबाइन होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक रीज़न होता है कि वो आपस में जो कंपटीशन है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दैट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो मिल करके काम करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो बन जाते हैं, या कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे वो ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। एंड मार्केट में वही सर्वाइव कर सकता है जो कि बेसिकली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एक और पॉइंट होता है, कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस में होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होती है, तो ये लोग आपस में मर्ज कर जाते हैं सो दैट इस लॉस मेकिंग बिजनेस को मर्ज कर ले प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो कई सारे रीजन होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के, बट जो बेसिक रीजन होता है दो बिजनेस को कंबाइन करने का, या दो से ज़्यादा बिजनेस कंबाइन होने का, वो बेसिकली यही है कि वो आपस में जो कंपटीशन लेवल है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, या कंपटीशन को बेसिकली कह लो एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्लियर? हमने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड बाय 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स विद अ व्यू टू अचीविंग सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव। और स्पेशली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। नो डाउट आप अपनी मर्जी से एसोसिएट करते हो, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं होती, ऑफ फर्म्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। द कॉम्बिनेशन अमंग द फर्म्स मे बी टेम्पररी और परमानेंट. The combination may be formed by a written agreement among the firms, or there may be an oral understanding among them to unite for enjoying the advantages of a monopoly. अब ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पहली बात आप अपनी मर्जी से करते हो, दैट इज वॉलंटरी है, सो दैट आप कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव कई सारे हो सकते हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट सेल करें, या हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का मोटिव तो यही है कि जो भी आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कंपटीशन को एलिमिनेट करना है, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इसको हम फुलफिल करने के लिए बिजनेस कंबाइन करते हैं। क्लियर? अब ये कॉम्बिनेशन कुछ टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, डिपेंड करता है जिन फर्म्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है उनके बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर कोई पूछे व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस कंबाइन करते हैं एंड उनके कॉम्बिनेशन का एक मोटिव होता है कि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। LH हेने की डेफिनेशन क्या थी कॉम्बिनेशन की? टू कंबाइन इज सिंपली टू बिकम वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ होल, एंड अ कॉम्बिनेशन इज मियरली अ यूनियन ऑफ पर्सन्स टू मेक अ होल और ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द सम कॉमन पर्पसेस। वही सेम चीज़ लिखी है,
दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट बनते हैं तो नो डाउट वो पूरे के पूरे ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं और उनका मोटिव होता है कि वो कोई कॉमन पर्पस अचीव कर सकें। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है। इससे जनरली एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है। यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशंस में टेक सेवरल फॉर्म्स, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, डायगोनल, सर्कुलर, और कई बार मिक्सचर भी होता है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है क्योंकि जनरली इस पॉइंट से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस कवर कर चुका है। आप BHU एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे 2012, 2013 तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन से उन्होंने कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से जो हमारा बिजनेस है वो है सीमेंट का और बी का भी बिजनेस किसका है, सीमेंट का। तो अगर ये दोनों लोग आपस में मर्ज करते हैं तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या है कि सेम लेवल पे हम लोग हैं और सेम लेवल पे तो तभी होंगे ना जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होंगे। क्लियर। दिस कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड लार्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन। खुद सोचो कि हम भी सीमेंट बना रहे हैं, आप भी सीमेंट बना रहे हो, तो फिर मोटिव क्या है मर्ज करने का। मर्ज करने का मोटिव सिर्फ यही होगा कि सो दैट एक तो हम लोग आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे और जब हम दोनों लोग A एंड B दोनों लोग सीमेंट बना रहे हैं पर दोनों लोग अगर मिल करके काम करेंगे ना तो ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। दैट इज लार्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि बहुत बड़ा मार्केट ये मिल करके कवर कर सकते हैं, जो कि अकेले अगर ये अकेले वर्क करें तो नो डाउट ये उतना बड़ा मार्केट कवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो अगर हमसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन पूछा तो बस इतना याद रखना कि जो लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होते हैं अगर वो मर्ज करें तो उसको ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिल करके अगर काम करें तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। एन एग्जाम्पल इज व्हेन मोर देन वन मोबाइल कंपनी मर्ज्ड इनटू अ न्यू कंपनी। अब कई सारी मोबाइल कंपनी है, लेट्स से जैसे अगर सैमसंग है, रिलायंस है, अगर मान लो सब अब ये सैमसंग भी मोबाइल बेच रहा है, रिलायंस भी मोबाइल बेच रहा है, बट अगर ये दोनों लोग मिल करके एक मोबाइल कंपनी खोल ले तो खुद सोचो उस केस में होगा क्या कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर पाएंगे और आपस में जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC in India is a horizontal combination of firms engaged in cement production agreeing for common marketing of their produce and avoiding competition between the different cement units bound by the agreement। अब इसका नाम तो सबने सुना है ACC का। तो इसमें क्या कोई एक कंपनी है, नहीं, बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हैं जो मिल करके ACC का पार्ट बने हैं और बेसिकली सबका काम क्या है, सीमेंट बना करके सीमेंट सेल करना। बट उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बना है जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है आपस में, जो भी सीमेंट बना रहा है उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा एंड वो इस बात पे भी अग्री करते हैं कि वो कितना प्रोड्यूस करके कितना मार्केट में सेल करेंगे, सो दैट हर एक फर्म जो इसका पार्ट है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का, हर कोई अर्न कर सके मार्केट से। तो ये था हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। आप चलेंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन पे। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या है? द वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम बिजनेस। मतलब एक ही बिजनेस में अलग अलग स्टेज को कंबाइन करना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। Many businesses operate in independent businesses at different stages. This is known as sequence combination or process combination. It combines different departments under one single control point, that is from purchasing of raw material to its finishing. The key objective is to reduce a per unit cost of production. अब ये क्या बोल रहा है पहले ये समझो। अभी क्या बोल रहा है, जैसे कई बार आपने देखा है ना, हमने जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या है, प्रोसेस A, फिर वहाँ से गुड्स जाता है प्रोसेस B में, फिर वहाँ से C में जाता है और C मार्केट में सेल करता है, ऐसा होता है। या आप कह लो डिपार्टमेंट वाइज कि पहले डिपार्टमेंट A में गुड्स बना,
वो डिपार्टमेंट बी में गया, फिर डिपार्टमेंट सी में गया और वहाँ से मार्केट में सेल हुआ, ऐसा होता है ना। तो इस केस में अलग अलग डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क करते हैं, या अगर अलग अलग प्रोसेस है तो वो भी इंडिविजुअली वर्क करते हैं। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इन डिपार्टमेंट या प्रोसेस को हम कंबाइन कर देते हैं, सो दैट अगर हम लोग मिल करके काम करेंगे तो नो डाउट बेनिफिट हम किसको मिलेगा, हमारे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और एक और बेनिफिट मिलेगा कि जब सब लोग मिल करके काम करेंगे ना, तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी नो डाउट वो कम आएगी, क्योंकि अगर इंडिविजुअली सारे प्रोसेस अलग अलग वर्क करेंगे तो उस केस में हो सकता है कि कुछ वेस्टेज हो जाए। बट अगर आप कंबाइन करके अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करो तो नो डाउट आप अपनी कॉस्ट पर यूनिट कम कर सकते हो। क्लियर? जैसे इफ इन केस मान लो हमें फर्नीचर बनाना हो, क्लियर, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें 3 प्रोसेस से पास होना होगा। पहले हमें वुड कट करना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसको जॉइन करना, एंड लास्ट स्टेप होता है उसको पेंट करना। बेसिकली ये 3 स्टेप होता है ना, मान लो ये 3 अलग अलग प्रोसेस है और इंडिविजुअल प्रोसेस है। अब तीनों अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो मान लेते हैं कि तीनों इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। बट अगर ये तीनों कंबाइन हो जाए और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम करेंगे। वर्टिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि जहाँ पे सेम बिजनेस के अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंबाइन करते हैं, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस कर सके। उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है। क्लियर? लेटरल कॉम्बिनेशन और अलाइड कॉम्बिनेशन, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अदर नेम दिया है वो भी बहुत रेलेवेंट है कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन को हम और क्या कहते हैं, सीक्वेंस कॉम्बिनेशन और प्रोसेस कॉम्बिनेशन। प्रोसेस तो नो डाउट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, और एक याद रखना नाम सीक्वेंस कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चंस बनते एग्जाम में। नेक्स्ट है लेटरल कॉम्बिनेशन, जिसका दूसरा नाम है एलाइड कॉम्बिनेशंस। अब इसमें देखो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 businesses that deal in a different line of business, however they are connected in some way or another। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हम लेटरल की बात करें या अलाइड कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2 ऐसे बिजनेस जो कि अलग अलग लाइन में ही काम करें, मतलब लेट्स से अगर हम बना रहे सीमेंट तो आप बना रहे स्टील, ऐसा। क्लियर? बट यहाँ पे ये लिखा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कनेक्टेड होंगे। तो अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो मिल करके एक कॉम्बिनेशन बनाए तो उसको हम कहते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन और अलाइड कॉम्बिनेशन। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, लेट्स से मेरा अपना एक प्रिंटिंग प्रेस चलता है। अब हमें उस प्रिंटिंग प्रेस के लिए पेपर भी चाहिए, इंक भी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन पेपर बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन इंक बनाती है। तो क्या ये लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है? नहीं, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस में। बट अगर ये आपस में कंबाइन कर जाएं, क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही वर्क किसके लिए करना है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए। तो ये जो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है इन दोनों का, बट स्टिल ये लोग क्यों कंबाइन करें? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रिंटिंग प्रेस को ही सर्व करेंगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? लेटरल कॉम्बिनेशन और अलाइड कॉम्बिनेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है ना। पेपर किसको देंगे? वो प्रिंटिंग प्रेस को। इंक किसको देंगे? प्रिंटिंग प्रेस को। तो आपस में तो ये कनेक्टेड है, किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के थ्रू। क्लियर? तो अब देखो यहाँ लिखा है दिस टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 businesses दैट डील इन अ डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, हाउएवर दे आर कनेक्टेड इन सम वे और अनदर। अब इसमें ना 2 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट और एंड सेकेंड इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या लिखा है? इन कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू अ मेजर फर्म। अब मेजर फर्म यहाँ पे कौन सा हो गया? प्रिंटिंग प्रेस। और उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? पेपर हो गया, इंक हो गया। Combine together with the major firm. In this type of combination, the larger firm gets the benefit of having the supply of the raw materials and its inventory under their control. तो यही चीज़ लिखा है ना कि कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो बेसिकली जो रॉ मटेरियल सप्लाई करे मेजर फर्म को, वो कंबाइन कर जाती है टुगेदर विद द मेजर फर्म। वो मेजर फर्म के साथ कंबाइन कर जाती हैं, एंड इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया है कि अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो वो कंबाइन कर सकती है विद यूनिट्स एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ पेपर, इंक, टाइप्स, कार्डबोर्ड, प्रिंटिंग मशीनरी एक्सेट्रा। अब देखो प्रिंटिंग प्रेस का अलग डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है और इन सब का अलग डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है, बट स्टिल ये लोग क्यों कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये सब के सब रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं किसको? प्रिंटिंग प्रेस को।
एंड ये मेजर फर्म के साथ अगर कंबाइन कर जाते हैं तो उस केस में प्रिंटिंग प्रेस को बेनिफिट होगा कि एक जगह से ही वो अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल, मतलब इस कॉम्बिनेशन के थ्रू वो सारे के सारे रॉ मटेरियल परचेज कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। एंड डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन में भी बेसिकली होता ये है कि डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज करते हैं, बट उनका पर्पस क्या होता है? डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ मेजर फर्म सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू अदर कंबाइनिंग फर्म्स which use it as their raw material. The best example of such combination may be found in a steel mill which supplies steel to a number of allied concerns for the manufacture of a variety of products like tubing, wires, nails, machinery, locomotives, etc. अब देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब क्या हो गया कि जब बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेजर फर्म मर्ज कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। एंड अगर मेजर फर्म उन फर्म के साथ मर्ज करा है जिसके लिए मेजर फर्म का फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो मेजर फर्म बेसिकली क्या बना रहा है, यहाँ पे लिखा भी है कि वो स्टील बना रहा है, उसके लिए स्टील क्या है? फिनिश्ड गुड। बट वो दूसरी फर्म्स के लिए क्या बनेगा? रॉ मटेरियल। तो अगर मेजर फर्म किसी ऐसी फर्म्स के साथ कंबाइन करता है जो कि उसके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के साथ तरह यूज करता है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। अगेन ये पॉइंट समझो, हमने कहा ये मेजर फर्म है, यहाँ पे इनको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और ये है अदर फर्म्स। कन्वर्जेंट में मेजर फर्म मर्ज करा था उन फर्म के साथ जो कि उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी। क्लियर? एंड डाइवर्जेंट में मेजर फर्म उन फर्म के साथ कंबाइन कर रहा है जो कि मेजर फर्म के गुड्स को एज रॉ मटेरियल यूज करेगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक में आप उनके साथ मर्ज करो जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और एक में आप उनके साथ मर्ज करो जिनको आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे। फर्स्ट को हम कहते हैं कन्वर्जेंट और सेकेंड को कहते हैं डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज डायगोनल, जिसको हम सर्विस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब जैसे इफ इन केस मान लो हम टूथपेस्ट बना रहे हैं। क्लियर? अब टूथपेस्ट की आपने देखी है कि दो पैकिंग होती है, एक तो जो ट्यूब में पैकिंग होती है और एक देखा होगा कि जो बॉक्स होता है जिसमें टूथपेस्ट होता है। तो अब आपकी कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, बट अगर आपकी कंपनी किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना ले जो कि बेसिकली कार्टन या बॉक्सेस बना रही हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। लिखा भी है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ यूनिट प्रोवाइडिंग एसेंशियल ऑक्सिलरी गुड्स और सर्विसेज टू एन इंडस्ट्री इज कंबाइंड विद अ यूनिट ऑपरेटिंग इन द मेन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मेन लाइन ऑफ प्रोडक्शन किसका है? टूथपेस्ट का। और असेंशियल ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या है? जो बॉक्सेस बनते हैं और हम कह सकते हैं कि जो कार्टन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट मेकर्स में कंबाइन विद फर्म्स मेकिंग कार्टन्स पैकेट्स एंड अ ट्रांसपोर्ट यूनिट। The main advantage of service combination is that it makes bigger business units self-sufficient. It has not to depend on outside sources for services like provision of कार्टन्स और ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब देखो सिंपली यहाँ पे क्योंकि हमने टूथपेस्ट का एग्जांपल पहले समझाया था, तो टूथपेस्ट में सबसे पहले आपने ट्यूब में डाला, वो तो ठीक है, फिर आपने उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में आप पैक करते हो और लास्ट में आप बड़े बड़े कार्टन्स में 50 ट्यूब्स 100 ट्यूब्स डाल करके ट्रांसपोर्ट करते हो। तो ये जो टूथपेस्ट मेकिंग कंपनी ये बेसिकली क्या करेगी कि उनके साथ कंबाइन करेगी जो इनको बॉक्स प्रोवाइड कर सके और जो इनको कार्टन्स प्रोवाइड कर सके। तो इससे बेसिकली होगा क्या ना कि ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, इनको बाहर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, आउटसाइडर्स पे इसके लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड और सर्कुलर कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड और सर्कुलर कॉम्बिनेशन तो हमने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है। जैसे इफ इन केस मान लो ये मैनेजमेंट है सर्कुलर कॉम्बिनेशन का, इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है शुगर इंडस्ट्री के साथ, पेपर इंडस्ट्री के साथ, ग्लास इंडस्ट्री के साथ, केमिकल इंडस्ट्री के साथ। तो यहाँ देखो ना तो ये लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, ना इनका आपस में कोई कनेक्शन है, बट स्टिल यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो मिक्स्ड को हम सर्कुलर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। व्हेन फर्म्स इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जॉइन टुगेदर, इट इज नोन एज सर्कुलर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
फॉर एग्जाम्पल इफ अ शुगर मिल कंबाइंस विद अ स्टील वर्क्स एंड अ सीमेंट फैक्ट्री द रिजल्ट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि शुगर मिल कंबाइन करी किसके साथ, स्टील वर्क्स के साथ एंड सीमेंट फैक्ट्री के साथ। तो ये क्या आपस में इनका कोई लिंक है? नहीं। क्या ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है? नहीं। डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में है बट स्टिल क्या आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड और सर्कुलर कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए हमने जो कॉम्बिनेशन देखा है, सबसे पहला था हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। इसमें बेसिकली वो लोग जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है वो कंबाइन करते हैं। फिर था वर्टिकल कॉम्बिनेशन, जो सेम बिजनेस में है बट उनका जो प्रोसेस है या डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है, उसको कंबाइन करने की बात हो रही है। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन को इसीलिए हम सीक्वेंस कॉम्बिनेशन या प्रोसेस कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेटरल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो था, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में हमने बताया कि जब मेजर फर्म मर्ज करती है उनके साथ जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और डाइवर्जेंट में होता है जब मेजर फर्म उनके साथ मर्ज करती है जिनको वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, क्योंकि मेजर फर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी किसी दूसरी फर्म के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो ये होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। एंड लेटरल कॉम्बिनेशन को हम अलाइड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट था हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन और सर्विस कॉम्बिनेशन। तो ये तो सिंपल था कि अगर हम टूथपेस्ट बना रहे हैं तो हम ऐसे फर्म्स के साथ कंबाइन करेंगे जो हमें बॉक्स एंड कार्टन्स प्रोवाइड कर सकें। मतलब सब लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस में है, बट टूथपेस्ट बेसिकली कौन है, मेन लाइन ऑफ बिजनेस, और ये मर्ज करा उनके साथ जो इनको ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट था हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसको हम सर्कुलर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, जहाँ कोई भी फर्म किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में हो वो आपस में मर्ज करके एक कॉम्बिनेशन बनाती है। क्लियर? अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबका जो अदर नेम है, ऑल्टरनेट नेम, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और साथ ही साथ सबकी मीनिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो आज की पूरी क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अब हमारे पास दो टॉपिक और बचा है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। पहला है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में उससे भी क्वेश्चंस कवर कर चुका है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही डिस्कशन था, बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, और आज की क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड मेरे समझाने के बाद एक बार आप इस पूरी PDF को रीड कर लेना, फिर आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस जो कि रिलेटेड है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।